व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के रशिया के खिलाफ दुनिया भर के लोगों और नेशंस को अपने सपोर्ट के लिए इकट्ठा करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। तो इस वीडियो में हम उन 5 लीडरशिप हैबिट्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो आप रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और लोग आपको फॉलो करें, चाहे फिर आप कोई बिजनेस या पॉलिटिक्स कर रहे हो या सिर्फ अपनी सोशल लाइफ में। और इन्हीं हैबिट्स पर पुतिन क्या करेगा हम उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, यहाँ किसी की पर्सनैलिटी, पॉलिटिक्स या जंग के बारे में ही बात करना नहीं है। ये आपको असली दुनिया से एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने में मदद करेगा। और यूक्रेन और रशिया के लोगों के लिए मैं अच्छी सेहत और शांति की दुआ करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन सामने आएगा। और जो हमें पहले पॉइंट पर लाता है, लोगों से सिर्फ उन तरीकों से बिहेव करने का ना कहो जो आपके लिए अच्छे हैं। उन्हें दिखाओ कि जो आपके लिए अच्छा है वो उनके लिए अच्छा है और वो पूरी एनर्जी से आपको फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर लग सकता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में हम दूसरे शख्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी परवाह करे जो हमारे लिए अच्छा है, जैसा अगले क्लिप में ज़ेलेंस्की ने किया, जिसमें वो और रिपोर्टर डिस्कशन कर रहे हैं कि वेस्ट नो फ्लाई जोन को क्यों लागू नहीं करेगा। और ज़ेलेंस्की कहता है कि वेस्ट यूक्रेनियन लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे को सामने रखता है। The rest of the governments, as I understand it, think it will become worse if they involve themselves actively. So it would be worse for whom? For our families? No. For whom? For them? अब ज़ेलेंस्की का इशारा उस पैसे पर है जिस पर वेस्ट को बुनियादी तौर पर अपने फायदे की परवाह है। लेकिन जब किसी को कुछ भी कराने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसके लिए उनकी सेल्फिशनेस को सामने करना या उन्हें शर्मिंदा मत करो। ये स्ट्रेटेजी इस फैक्ट को नहीं बदलेगी कि लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं और ये सिर्फ उन्हें मजीद चौकन्ना करेगी। इसके बजाय इस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करें जिसमें दोनों का फायदा हो और फिर वो अपने अच्छे फायदे के लिए उस पर काम करेंगे। ज़ेलेंस्की ने ये काफी पोटेंशियल डोमिनोज इफेक्ट के असर में किया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग टैक्टिक है अगर यूक्रेन गिरता है। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कोई भी जरूरी बातचीत करने से पहले वक्त निकालकर ये पता लगाएं कि सामने वाले को किस चीज की परवाह है। चाहे आप कोई टीनेजर हो जिसे घूमने जाने की परमिशन चाहिए या कोई सीईओ जो किसी को अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, फिर इन लफ्जों को अवॉइड करो। मैं चाहता हूँ, मुझे जरूरत है या मैं ये पसंद करूंगा, और इसकी बजाय कोशिश करें वो कहने की जिस चीज की वो परवाह करते हैं। अपने प्लान के जरिए उनकी डिजायर्स को पूरा करना और आपको क्या कमाल की सपोर्ट मिलेगी। अब जब आप लोगों के फायदे की बात करते हो तो आपकी अच्छी शर्त यही हो सकती है कि आप दोनों एंगल से उन्हें अप्रोच करें। जन्नत दिखाएं अगर वो आपका साथ देते हैं और जहन्नुम अगर वो नहीं देते। ज़ेलेंस्की ने अपने इंस्टाग्राम पर एड्रेस करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन लोगों के लिए जन्नत होगी जो कीव आते हैं और मदद करते हैं। Кожен, хто з нами, отримує вдячність. Не тільки нашу, але й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм. फिर वो उन्हें खुद देख लेगा जो रशिया को सपोर्ट करेंगे। В новостях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. लीडरशिप को बनाए रखने के लिए ये दो तरफा पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ बुरी साइड या नेगेटिव मोटिवेशन को यूज करते हो तो आप किसी को उनके दिए गए स्टेटस से बाहर निकाल देते हो, लेकिन आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि लोग आपको फॉलो करेंगे। सिर्फ ये कि वो कुछ बदलते हैं जो कि जन्नत या पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं जो उन्हें खास तौर पर आपके बताए हुए काम की तरफ बढ़ाते हैं। इस पर पुतिन की अप्रोच ये दिखाती है कि उसने क्लियरली न्यूक्लियर वार की तरफ इशारा किया है अगर नो फ्लाई जोन को लागू किया जाता है। Значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. लेकिन पुतिन ने पॉजिटिव आउटकम को डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं की अगर अमेरिका उसके साथ अच्छे से मिलना चाहे। पॉजिटिव मोटिवेटर्स की कमी अमेरिका और पुतिन के दरमियान दोनों तरफ से बातचीत की वजह रही है और यही वजह है कि अमेरिका ने अभी तक नो फ्लाई जोन को लागू नहीं किया, लेकिन दूसरे तरीकों से यूक्रेन की मदद करना भी बंद नहीं किया। अपनी जिंदगी में दोनों को इस्तेमाल करें। इसकी जबरदस्त एग्जाम्पल ये है जिसमें आप दोनों को हिट कर सको। तो जब स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली से अपील की जब वो एप्पल में शामिल हो रहे थे, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे आप यूज कर सकते हो अगर आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की कोशिश करो। He said, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world?" And I just gulped. I knew I would wonder for the rest of my life, what I would have missed. ये हमें तीसरी आदत की तरफ ले जाता है, अपने फॉलोअर्स को जीने के लिए ऊंची पहचान दो, बेशक उन्होंने अभी इसे कमाना शुरू ही किया हो। ये आदत शुरू से ही पॉजिटिव कैरेक्टर की अच्छी चीजों को देखने और मुकम्मल तौर पर उन्हें पूरा होने से पहले बाहर निकालने की है। ये अच्छा काम करने वाले लोगों को देखने और उनके कामों को हाईलाइट करने के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव में आने वाले यूरोपियन लीडर्स ने सच में असल लीडरशिप का मुजाहिरा किया और उन्हें बहादुर भी कहा, जबकि वो उसके रिस्क लेने के लेवल के आसपास भी नहीं थे। फिर जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेनी मसले पर दुनिया भर से नौजवान रैली निकाल रहे हैं तो उन्होंने ये कहा, Люди, вони повноцінні, свободні і дуже сильні. І всі перемоги, всі витримати все,
пройти скрізь вогонь, воду, як то кажуть, і саме завдяки таким людям. अब कोई और लीडर इन हालात में ये कह सकता था कि सोशल मीडिया पर ये सब कुछ करना बहुत छोटा काम है। सच में कुछ बदलाव लाने के लिए उन्हें पोस्ट शेयर करने के बजाय डोनेट करना चाहिए। लेकिन इसके उलट जैसा कि लोग तब मदद के लिए बड़े कदम उठाते हैं जब छोटे काम पर उन्हें रोक टोक की बजाय तारीफ मिलती है। पुतिन इसे पहचानने के साथ साथ रशियन फौजियों की बहादुरी की तारीफ करते हैं, क्योंकि शहर के लोग कानून लागू होने के असरात की तैयारी करते हैं। А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. हालांकि आपकी जिंदगी में लोग हमेशा आपको इम्प्रेस नहीं करेंगे। आप किसी वक्त लोगों की कोशिशों या रिजल्ट से फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ऐसी सिचुएशंस में क्रिटिसाइज करने की बजाय अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशंस को लें और उनके बारे में लिखकर या बोलकर अकेले में उन्हें दूर कर दें। बातचीत करते वक्त किसी तरह ध्यान दें कि वो पॉजिटिव रेपुटेशन से बने हुए हैं और फिर इस पर डायरेक्ट कोई फीडबैक दें किस बिहेवियर को बदलना चाहते हो बगैर उसे क्रिटिसाइज किए। यहाँ देखना कि जेलेंस्की ऐसा कैसे करता है गर्म हुए या नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर डिटेल शेयर करने वाले सिटीजन्स के बारे में, जिससे मिलिट्री की इफेक्टिवनेस पर कुछ समझौता हो। Будьте, будь ласка, мудрими. Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони. Не оприлюднюйте, будь ласка, мапи, які знаходите у покинутій російській техніці. इससे मिलता जुलता आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है। जब आप लोगों की तारीफ करते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप उसे पब्लिकली करो। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को हाईलाइट करने का बहुत जबरदस्त काम किया है जिन्होंने यूक्रेन मसले पर मदद की। मेटा से इलान मस्क तक और फिर खास यूक्रेनियन सोल्जर्स तक जिन्हें वो अपनी बात की आखिर पर सम्मान देते हैं। ये आदत उन सभी को ऐसा करते देखने वालों को इन अवार्ड्स को लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश पैदा करती है और ऐसा करने के लिए वो सख्त मेहनत भी करेंगे। अब ये सच है कि अपने आसपास के लोगों में गलतियां करने का गहरा डर पैदा करके ऐसा ही असर ले सकते हैं। इस अप्रोच के साथ मसला ये है कि आपको बड़ी मात्रा में मानने और कोशिश करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि आप इनोवेशन को रोकोगे और लोगों को सच बोलने से आप डिस्करेज करोगे। इसकी कुछ मिसाल हमने रशिया के जासूसी चीफ में देखी थी, जब वो पुतिन को ऐसे शख्स में मिलता है जो बात मानेगा, लेकिन जानता था कि जानते या ना जानते गलत जवाब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение. इसीलिए डर के शॉर्ट टर्म मोटिवेटर से बचें और इसकी बजाय पब्लिकली तारीफ करने पर जुड़े रहें, चाहे ग्रुप के सामने उन दोस्तों को बुलाना जो मददगार रहे या जूम कॉल पर एम्प्लॉयज की तारीफ करना। लेकिन यकीनन लीडरशिप का सबसे जरूरी हिस्सा और वो हिस्सा जो वाकई लोगों को इंस्पायर करता है वो है आपका बिहेवियर। आपके आसपास के लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड बनता है। जेलेंस्की का कीव में रहना और घायलों का दौरा करने पर इस वीडियो में मौजूद बाकी तमाम पॉइंट से ज्यादा हौसला अफजाई की है। इसकी वजह यह है कि लीडर होने की जरूरत पर आपका पर्सनल कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ट्रांसफर हो जाए। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तेजी से होता है, लेकिन ये किसी भी तरह से भी होता जरूर है। ये लीडरशिप का फायदा और जिम्मेदारी है जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। तो अगर आप एक लीडर हो और आपके पास एक ऐसी खूबी यानी गुण है जिसे आप अपने आसपास देखना चाहते हो, जैसा कि किसी बड़ी वजह के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना, तो आपको पहले अपने अंदर इस खूबी को पैदा करना जरूरी है और फिर उसे अपने लोगों में दिखाओ। आपको सबसे फ्रंट लाइन पर होने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी डेडिकेशन कम से कम उनसे मिलती है जो आप उनमें देखना चाहते हो। जब ऐसा होता है तो ये बाकी सबके लिए भी चैलेंज होता है। अब बिल्कुल ये आखिरी पॉइंट बताता है कि आप ऑलरेडी एक लीडर हो, और अगर आप लीडर बनने के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो चाहे वो सोशली हो या प्रोफेशनली हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को। इसमें बहुत अमेजिंग एग्जांपल्स हैं जो कई सालों से मेरे साथ जुड़ी रही और अब भी इस चीज को अफेक्ट करती है कि मैं किस तरह से बोलता हूँ और यहाँ तक कि रोजाना ईमेल्स लिखता हूँ। गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो के स्पॉन्सर ऑडिबल की वजह से आप इसे बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। जब आप audible.com/charisma लिंक से ज्वाइन करेंगे या 500 पर मैसेज करके आपको 30 डेज ट्रायल पर एक फ्री ऑडियो बुक मिलेगी। मैं रिकमेंड करूंगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को। ये जबरदस्त है, शायद मेरी पूरी जिंदगी में टॉप 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स पर। और अगर आप फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद आप ऑडिबल पर रहते हो तो आपको हर माह एक फ्री ऑडियो बुक मिलती है और ऑडिबल प्लस की एक्सेस जिसमें ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट की एक बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास अपने दिमाग को यूट्यूब दिखाने या किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं। तो अगर आप ये सुनना चाहते हो जो कि आप एक्सरसाइज करते वक्त या ट्रैफिक में बैठे भी सुन सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आज ही audible.com/charisma या 500 पर charisma टेक्स्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।